हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली व्लॉग में। तो यहाँ पे देखिए, आज मतलब आंख मेरी बिल्कुल ठीक ठाक है। थोड़ी हल्की सी दुखन रह गई है, वैसे बिल्कुल ठीक है। पता नहीं क्या हुआ था, डॉक्टर को दिखानी नहीं पड़ी। जो घर पे एक दो बार मैंने दवा डाल ली थी, उसी से ही फिर शाम तक मतलब रात तक ठीक हो गई थी। अगले दिन से मतलब अब थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की सी दुखन जैसी रह गई है। बाकी वैसे ठीक ठाक है। आप सब लोग कैसे हो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आजकल ना वायरल फीवर, डेंगू ये सब बहुत ज़्यादा चल रहा है। हमारे यहाँ आसपास में भी काफ़ी लोग हैं जो डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। तो अपना ध्यान रखिएगा, मच्छर वगैरह की वजह से भी अपने आसपास साफ सफाई रखिएगा। वैसे तो आप सब समझदार हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे कहने से ही करेंगे, लेकिन फिर भी। और आज वीडियो शुरू करने के टाइम पर ही आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ, क्योंकि सभी के बहुत सारे एक ही वो था क्वेश्चन, मतलब कि दीदी गन्नू का छूचक इतना लेट क्यों लिया गया है, क्यों लिया गया है। और एक और हैं मथुरा से हैं, वो मुझे रोज कमेंट करके मतलब पूछती हैं कि आपके हस्बैंड को क्या हुआ। वैसे तो मैं सभी को, आप लोगों को ज़्यादातर को पता है, लेकिन कुछ नए लोग जैसे जुड़ते हैं तो शायद भाई उनको नहीं पता होता है। तो मैं बताऊंगी उनके बारे में भी थोड़ा सा आज, क्योंकि भाई पीछे जो मैंने वीडियो डाली हैं 1 साल हो गया है उनको डले हुए, इनके ऊपर जो भी डाली हैं। तो उसमें काफ़ी लोग ये रहता है, देखिए 1 साल पहले कौन सर्च करके जाएगा। मेहंदी छूटने लगी है, लेकिन फिर दोबारा से शादी है, फटाफट से ये छूटेगी नहीं, उससे पहले दूसरी वाली मेहंदी लग जाएगी। इतनी शादियां हैं ना घर में, बहुत सारी हैं। बच्चे सच्ची में सरिता भाभी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही है, क्योंकि अभी मुजफ्फरनगर से शादी अटेंड करके आ रही हैं, मैं नहीं गई वहाँ। वो और उसमें उनकी सर्दी खांसी और हल्का फीवर का वो हो गया, क्योंकि यहाँ पे शादी थी नोएडा, सडनली उसको ख़त्म करके तुरंत उनको वहाँ पे भी जाना पड़ा। और शादी ब्याह में सब लोग इकट्ठे होते हैं, तो आप लोगों को पता ही है, सोया तो ज़्यादा नहीं है, मतलब जाता नहीं है, नींद पूरी नहीं हो पाती है। और ऊपर से मौसम भी ठंडा है, तो उसमें भी थोड़ा सा। और वैसे भी हम औरतें तो मतलब थोड़ा फैशन के मामले में जर्सी स्वेटर नहीं पहनते ना। जेंट्स तो क्या करेंगे कि अपना भाई ब्लेजर है, कोट वगैरह सब डाल लेते हैं, लेकिन हम लोग तो बस ऐसी साड़ी में। तो इस वजह से स्वेटर जर्सी नहीं पहनने की वजह से थोड़ी सी उनकी तबीयत ढीली हो रही है आजकल, दबा ली है। तो देखिए गन्नू का सूचक ना इस वजह से लेट आया, ऐसे ज़्यादा मेन कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि भाई के क्यों नहीं आ पाया था। एक्चुअली ईशू उस टाइम पर 10th में थी, और गन्नू का जन्म यहीं गाजियाबाद में हुआ था, लेकिन इस घर में नहीं, मैं पहले दूसरे घर में रहती थी, वहाँ पे हुआ था। और उसमें भी क्या था कि जब गन्नू का जन्म हुआ था ना, तो भाई भी यहाँ नहीं था उस टाइम पे, सिंगापुर था। और उसमें यही रहा था कि मतलब 1 या 2 महीने का हो जाएगा तब मैं गाँव जाऊँगी, तो सती वगैरह रखेंगे। उस 1-2 महीने में फिर ठंड बहुत ज़्यादा शुरू हो गई, ईशू के एग्ज़ाम 10th के थे, तो बोर्ड वगैरह, फिर भाई आया था। तो फिर गर्मियों में भी सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि नहीं बन पाया कि इसके बर्थडे पे ले लेंगे। इसके बर्थडे पे फिर भाई यही नहीं था, तो यही लग रहा था कि भाई पापा नहीं है तो आ जाए। उसके बाद में फिर सोचा कि अगले में लेंगे, क्योंकि दूसरी साल में लग गया था बर्थडे के बाद, दूसरी साल नहीं ले पाए, ऐसे ही करके तीसरी साल भी निकल गई। फिर एक बार प्रोग्राम बनाया था लेंगे, तो मेरी दादी जी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। फिर उसके बाद वो ख़त्म हो गई, तो उनके चक्कर में 1 साल मतलब उनके नहीं हो पाया। करते करते गन्नू फिर कभी चौथी साल में चल जाता था, चौथी में नहीं ले पाते हैं, कभी 5 में, कभी छठी, ऐसे ही करके डिले। एक बार आप लोगों को पता ही है कि कोई चीज़ अगर हम डिले कर देते हैं तो वो डिले डिले होती ही चली जाती है। अभी भी आपको पता हूँ, बहुत पहले से बिल्कुल भी प्रोग्राम नहीं था, सडनली प्रोग्राम ही बना कि छूचक ले लिया जाए, क्योंकि गन्नू 6 साल का कंप्लीट हो गया था 22 अक्टूबर को, कि 7वीं में पड़ जाएगा, और भाई भी इस टाइम पर छुट्टी पर ही था। तो चलो इस काम को भी कहते हैं ना, निपटा लेते हैं। उधर गन्नू के नानी नाना उन लोगों ने भी, भाई सभी को लगता है कि आप लोग छूचक ले लीजिए, तो इस वजह से लेट हो गया, और ऐसा कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं था। और मेरे हस्बैंड को कैंसर था गले में, उनकी डेथ इस वजह से हुई थी। बाकी डिटेल में मैं बहुत सारी वीडियो मतलब काफ़ी बार बता भी चुकी हूँ। 2 वीडियो तो मैंने उनके कंप्लीट ही डाली है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप मथुरा से हैं, आप मुझे कमेंट करती हैं, आप मेरा चैनल सर्च कीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएंगी, आप पूरा डिटेल में अच्छे से वो वीडियो देख लीजिएगा। चलिए आगे मिलती हूँ आप लोगों को। ठंड शुरू हो गई है, गला थोड़ा सा अभी ठीक हुआ है, लेकिन फिर ख़राब होने के चांस पूरे रहेंगे, क्योंकि मेरा गला क्या है कि जब से मेरा ऑपरेशन हुआ है ना, मैं थोड़ा सा कहीं जाती हूँ, और देखिए फंक्शन वगैरह में जाते हैं, वो मेरा नेचर है कि वहाँ हंसना बोलना ना हो, थोड़ा ज़ोर से ना बोल हो, और गाना बजाना
ये मेरे से मतलब ऐसा नहीं है कि शांत बैठ सकती हूँ, नहीं, उसमें मेरी आवाज़ फिर ठप हो जाती, थोड़ा ज़ोर से बोलो, थोड़ा बहुत गाना बजाना कर लो, तो उसमें आवाज़ बिल्कुल फिर वही हाल हो जाएगा। 2-4 दिन से ठीक-ठाक है, लेकिन अब फिर शादी के फंक्शन शुरू होने वाले हैं। समझ में नहीं आता, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्या मैं आप लोगों के साथ में शादी के फंक्शन जितने भी हैं वो फिर से मतलब अपने रीति-रिवाज़ शेयर करूँ, ना करूँ? क्योंकि चाक-भात वही सब, चाक-भात, चाक-भात मैं भी और आप लोग भी उनको नहीं देख पाते हो। लेकिन हाँ, देवर की शादी है, ससुराल वालों से आप अपने से ही मैं कितने पूरे 3 साल के बाद मिलूँगी। तो देखिए फिर क्या होता है सबका रिएक्शन वग़ैरह। चलिए आप लोगों को भी मिलवाऊँगी, लेकिन हाँ, 2-3 दिन के बाद में। तो यहाँ पे देखिए बन रहे हैं छोले, और छोले बनाने के लिए मैंने पहले ही प्याज वगैरह भून ली है, और इसमें थोड़ा-सा तेज पत्ता और दालचीनी भी मैंने डाल दिया है। उसके बाद डाल रही हूँ टमाटर, हरी मिर्ची के जो प्यूरी बना के रखी है। मैं ना हरी मिर्ची जो मतलब टमाटर का पेस्ट बनाती हूँ, उसी के साथ में टमाटर के ही पीसती हूँ। बहुत लोग प्याज के साथ पीस लेते हैं, लेकिन मैं पीसती हूँ ज़्यादातर टमाटर के। कोई भी सब्ज़ी बनाऊँगी तो मैं अगर टमाटर पीस रही हूँ, तो उन्हीं ही के साथ में ही मैं हरी मिर्ची पीसती हूँ। उसके बाद में यहाँ डाल दिए हैं अब मैं नमक डाल करके कुछ देर पकने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि नमक से क्या रहता है ना, टमाटर वगैरह ये चीज़ें जल्दी पक जाती हैं। वैसे तो पिसा हुआ है साबुत टमाटर नमक मतलब कट करके नहीं डाले हैं। अब उसके बाद में यहाँ पे देखिए मसाले, जो हल्दी थी, हल्दी पाउडर थोड़ा कम डाला है, क्योंकि काले वाले जो छोले होते हैं ना वो वाले बनाऊँगी मैं, तो इसमें थोड़ा ही हल्दी पाउडर डलता है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि काले करने हैं हमें। और इसमें धनिया और 1-2 मसाले जो भी रहते हैं हमारे, यही सब लाल मिर्ची वगैरह पानी में डाल के डाल दिए। उसके बाद में हमारे मसाले भुन गए, यहाँ मैंने छोले डाल दिए हैं। और छोले काले जो कलर करने के लिए मैं इसमें कोई चाय की पत्ती वगैरह नहीं डालती हूँ। अनार का जो छिलका होता है उसी को सुखा के रख लेती हूँ, और छोले पक जाते हैं, प्रेशर कुकर का निकल जाता है। उसके बाद एक टुकड़ा उसमें कुकर में मैं रख देती हूँ। जब गर्म पानी रहता है ना उसमें, छोले वगैरह जैसे गर्म है तो वो अपने आप ही कलर छोड़ देता है। उसके बाद में देखिए यहाँ डाल दिया मैंने हरा धनिया, और छोले अच्छे से पक के हो गए तैयार। और सर्दियों में ज़्यादातर कैमरे पर अब ये भाप वाला दिक्कत रहेगी, क्योंकि गर्मियों में नहीं रहती है। तो यहाँ देखिए छोले हमारे और अच्छे बने हैं, टेस्टी, क्योंकि गन्नू पिंकू दोनों की डिमांड थी छोले भटूरे बनाने की। तो चलिए छोले भटूरे आज हम यहाँ बना रहे हैं। भटूरे का आटा मैंने सुबह ही गूंद करके रख दिया था, रेसिपी शेयर नहीं किया, क्योंकि मैं कई बार कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ में आटा जो लगाते हैं। तो यहाँ देखिए अच्छे खासे फूले फूले छोले भटूरे बने, काफ़ी टाइम बाद बनाए, थोड़ा स्पेशल, और अच्छे भी बने थे, टेस्टी बने हैं और फूले फूले। आप लोग भी आ जाइए, यहाँ पे प्लेट लग गई है, मूली का अचार है, धनिया पत्ती की यहाँ चटनी है, और बूंदी का रायता है, छोले हैं, और भटूरा प्लेट में रखा हुआ है। ऐसी सिंपल सी प्लेट जो मैंने अपनी प्लेट लगाई है उसी का वीडियो शेयर किया है। और यहाँ पे देखिए चादरें, आजकल तो अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो जो कॉटन की चादरें थी वो हटा दी हैं। अब यहाँ पे मैं गरम डाल दूँगी दोनों बेड पे, क्योंकि ठंड लगने लगी है ना। अब ज़्यादा ऐसा नहीं है कि नीचे से ठंडा ठंडा सा अच्छा नहीं लगता, और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है आजकल। और मुझे लगता है जो यूपी में ज़्यादातर सभी जगह ये हवा, किसी से ही बात कर लो वही सब लोग बोलते हैं कि हवा ठंडी ठंडी चल रही है। तो बस यहाँ पे इस चादर को बिछा दूँगी। उधर मशीन भी लगा दी है, क्योंकि चादरें वगैरह सब उतारी हैं, सोफे के कवर वगैरह सबको धोने हैं। और कुछ यहाँ देखिए बाथरूम में पड़े हुए भी हैं, और कुछ मैंने मशीन में डाले हुए हैं। और यहाँ पे ईशू साड़ी बांध रही है, एक्चुअली उसको लग रहा था, क्योंकि आजकल ना जो सिल्क वाली साड़ियाँ रहती हैं उसमें से कुछ लहंगा वगैरह बनवा करके आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं ये सब। तो वो आज उसने मेरा सूट के सब खुलवा दिए, कि जो मम्मी आपके पहले टाइम की कोई साड़ी है तो आज मुझे दे दीजिए, मैं उसमें से लहंगा बनवाऊंगी। तो यहाँ मेरी ये बहुत पहले की, ईशू कभी 1 या 1.5 साल की थी, उस टाइम पे मैंने ये साड़ी ली थी, तब की थी। तो ऐसे ही पहन के देख रही थी कि मेरे ऊपर अच्छी लगेगी या नहीं है। कई सारी साड़ियाँ जो इसने निकाल के रखी हैं कि मम्मी अब ट्रेंड में चल रही हैं ये वाली, और मुझे आप ये वाली साड़ी कभी कभी इधर उधर, जैसे कभी शादियाँ वगैरह कुछ आएंगी तो मैं पहन लूँगी। तो वही बोली थी, ये ग्रीन कलर की है,
जिससे कि आजकल ना ड्रेस कोड भी होता है, जैसे हल्दी मेहंदी का फंक्शन रहेगा तो उसमें। तो बस यहाँ देखिए ईशु कैसी लग रही है, टॉप के ऊपर ही साड़ी पहन, और पहननी आती नहीं है साड़ी, मैंने उसको बांधी है। और यहाँ पे आज मैंने अपना गीजर भी ओपन कर दिया है, मतलब अलमारी से निकाल करके अब इसको गीजर को लगाऊंगी, क्योंकि पराठे वगैरह के बर्तन रहते हैं ठंड में, अब ठंडे ठंडे पानी से साफ़ करने के और उतने अच्छे से हो भी नहीं पाते हैं। तो बस गीजर का वीडियो मैंने रिव्यू आप लोगों के साथ में दिया हुआ है, और उस पर भी अच्छा प्यार दिया है आपने, और आप लोग अभी भी देख रहे हो, उसे वॉच कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो उसको अगर आप लोग जानकारी लेना चाहते हो इस गीजर के बारे में, तो आप उस वीडियो को सर्च कीजिएगा, लोयन गीजर करके मैंने डाला हुआ है, तो उस पर आप देख लेना। स्टैंड गीजर है, कई कमेंट उस पर भी आते हैं मुझे कि इसमें मतलब चलाते रहते हैं तो पानी गर्म आता रहेगा, तो ये मुझे गीजर बहुत अच्छा लगता है किचन के हिसाब से, कि अगर हम इसको चलाएंगे ना, जैसे ऑन रखेंगे तो गर्म पानी ही आता रहता है। नॉर्मल वाला जो गीजर रहता है उसमें क्या है कि हमें ऑन करना पड़ेगा और गर्म पानी उसमें ज़्यादा रहेगा। इसमें आप अपने हिसाब से, जैसे टंकी रहेगी ना, उसको कम ज़्यादा खोल के, ज़्यादा पानी चाहिए तो ज़्यादा ले लीजिए, और कम चाहिए गर्म तो कम गर्म पानी, तो उस हिसाब से। हेलो एवरीवन, तो यहाँ देखिए लेटी हुई हूँ, मौसम इतना अच्छा हो रहा है, सच्ची में इतना आलस आता है, और मुझे एक अपना स्वेटर भी बुनते रहना है। काफ़ी बुन लिया है मैंने स्वेटर, क्या डिजाइन डाली है वो भी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। और मतलब काफ़ी तो नहीं है, लेकिन हाँ डिजाइन तक मतलब ऊपर पहुँच गया, नीचे से ऊपर तक वो मैंने उतना बना लिया है, लेकिन बहुत ध्यान से लगी हुई हूँ उसको मैं बनाने के लिए। हाँ ऐसे, क्योंकि हाथ दर्द हो जा रहा है, सर्वाइकल है ना मेरे, तो इसकी वजह से स्वेटर वगैरह बनाने में थोड़ी सी दिक्कत मुझे होती है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, एक स्वेटर बना देती हूँ। और इस पर ना चादर पे देखो इस तरीके से फ्लावर हैं, ये काफ़ी कॉमन है सच्ची में, मुझे मार्केट में लेकर के बहुत लोगों के घर पर भी ये चादर दिखाई दे गई है। और कल को फिर से मुझे जाना है, मतलब शादी में, शादी में तो नहीं, चाक वो है क्या बोलते हैं, बान हलदात जो होती है वो सब, तो उसके लिए मुझे जाना, बस सब कुछ कुछ तैयारियां करनी है। फिर से बालों में देखो सफ़ेद हो गए बिल्कुल। मेहंदी लगाने की सोच रही हूँ, आज शाम को देखूंगी मेहंदी, क्योंकि मौसम इतना ख़राब हो रहा है ना, मेहंदी लगाने का मन नहीं करता है, ठंडा हो रहा है। धूप तो निकलती है दोपहर में 2 एक आध घंटे के लिए, उसके बाद फिर धूप चली जाएगी, फिर ऐसा लगे जैसे बादल जैसे हो रहे हैं क्या। और आप लोगों के यहाँ पर कितनी ठंड हो रही है बताना, हवा चल रही है बहुत भयंकर वाली, और हम ठंड हो गई है उसकी वजह से। तो चलिए वीडियो का एंड करूँगी, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल पर जो न्यू है। तो कल के लिए तब तक बाय बाय।